रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर जो डर सारी दुनिया को सता रहा है, क्या वो सच साबित होने जा रहा है? क्या रूस यूक्रेन की जो जंग है वो एक खतरनाक परमाणु युद्ध के रूप में बदलने जा रही है, एक एटमी जंग में तब्दील हो सकती है? क्या इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? दरअसल रूस की तरफ से एटमी युद्ध की धमकी या फिर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर दावा पिछले 2 सालों में न जाने कई बार किया जा चुका है, लेकिन इस बार रूस की तरफ से यह लगातार चेतावनी दी जा रही है और यह चेतावनी रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है। सरगेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश जो मिसाइलों के साथ रूस में और अंदर तक, गहराई तक, कई 100 किलोमीटर अंदर तक हमला करने की अनुमति दे रहे हैं, तो इससे पश्चिमी देश आग से खेल रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अमेरिका को आगाह भी किया कि तीसरा विश्व युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ा बयान है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली न केवल मिसाइलें मांग रहे हैं, घातक मिसाइलें, डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव वेपन मांग रहे हैं, बल्कि वो लड़ाकू विमान F-16 समेत और लड़ाकू विमान की मांग भी कर रहे हैं और कई F-16 उन्हें मिल भी गए हैं जहां यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग चल रही है। रूस की तरफ से अब माना यह जा रहा है कि बहुत हो गया। एक बहुत बड़ी वजह उसकी यह है कि रूस में घुसकर यूक्रेन की तरफ से हमले बढ़ गए हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के दक्षिणी क्षेत्र रोस्टोव के केमेंस्की जिले में एक तेल के डिपो में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह बहुत भीषण आग है और गवर्नर ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस हमले के बाद 3 तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उसने यूक्रेन के 4 ड्रोन को तो मार गिराया, हालांकि रूस की सेना की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। यह बेहद खतरनाक बात है। कीव को लंबी दूरी के हथियार देने को रूस ने दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक खतरनाक हथियार देना बच्चे को माचिस देने के बराबर है। ऐसा करके अमेरिका आग से खेल रहा है। नेटो देशों के हथियारों से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के अंदर हमला करना चाहते हैं। रूस को अब इस बात का अंदेशा है कि अगर यह इजाजत यूक्रेन को मिल गई पश्चिमी देशों से, तो मॉस्को भी यूक्रेन की मिसाइलों के जद में आ जाएगा और फिर यह युद्ध। क्या रूस और नाटो की दुश्मनी अब सीधी जंग में तब्दील होने वाली है? क्या ये अदावत दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर ले आई? क्या रूस की राजधानी में हुआ यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसके काउंटडाउन के शुरू होने का सबूत? रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, जिनकी तरफ से अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की ताजा धमकी दी गई है। मॉस्को में सीधे हमले के बाद से पुतिन भड़के हुए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए इससे भी बड़े जख्म देना चाहते हैं। इसी से पुतिन आग बबूला है और रूस की तरफ से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला गया है। 127 मिसाइल और 109 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन के 24 में से 15 रीजन में हमले किए हैं। सोमवार से जारी इन हमलों में रूस की तरफ से किंजर बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रूसी शहर लिपेत्स्क में तैनात MiG-31 लड़ाकू विमानों से दागा गया। यूक्रेन में इस वक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि कब कहां मिसाइल गिर जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कीव के लोग इस तरह से मेट्रो में शरण लेने को मजबूर हैं। रूस की तरफ से इससे पहले उसके पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कड़ी चेतावनी दी थी, जिन्होंने कहा था कि रूसी ठिकानों पर कोई भी अमेरिकी हमला तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। हफ्ते भर पहले रूस के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन को परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। Блять, это пиздец, сука! Это пиздец, в 37-этажку прилетел, блядь!
इन धमकियों के बावजूद यूक्रेन रुकने को तैयार नहीं है और रूस में सबसे बड़े हमले को वो अंजाम दे चुका है, जिससे पुतिन बेहद नाराज है और उनकी तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, जैसे तस्वीर देखिए जिसमें यूक्रेन के तालाब में रूस ने मिसाइल दागी। रूस की तरफ से इन धमकियों की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के हाथों अपनी जमीन गंवाना है। 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क पर हमला कर यूक्रेन ने चौंका दिया। रूस के कुर्स्क के 1300 वर्ग किलोमीटर पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की तरफ से 594 रूसी सैनिकों को कब्जे में लेने के भी दावे हो रहे हैं। यूक्रेन तबाह हो चुका है। जेलेंस्की अब इसी तरह की तबाही रूस में अमेरिकी हथियारों के दम पर करने पर आमादा है। जेलेंस्की की यही जिद दुनिया को मुश्किल में डाल सकती है। आज तक ब्यूरो। और यूक्रेन ने जो जबरदस्त पलटवार किया है रूस पर, इससे रूस भी बैकफुट पर आ गया है, सकते में है। जानकार इसकी सबसे बड़ी वजह F-16 लड़ाकू विमानों को मान रहे हैं, जो यूक्रेन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। इसकी नई खेप यूक्रेन को मिल चुकी है। 3 हफ्ते पहले ही F-16 में जिस तरह के हथियार लगे हैं, जिस तरह का 20 मिलीमीटर का उसमें कैनन गन लगी है, जिस तरह से वो बम वर्षक विमान है, मिसाइलें दागने में सक्षम है, F-16 से यूक्रेन रूस के अंदर से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट भी कर सकता है। F-16 लड़ाकू विमान ध्वनि से दोगुनी गति से उड़ता है और रूस के लिए इससे मुकाबला करना बेहद मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। F-16 से यूक्रेन रूस के काफी अंदर तक हमला भी कर सकता है। हालांकि अभी यूक्रेन पर जो अंकुश है वो ये है कि इन F-16 लड़ाकू विमानों का भी केवल डिफेंसिव इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक है। हम आपको यह भी बता दें कि रूस के अंदर घुसकर कुर्स्क के इलाके में जो यूक्रेन ने पलटवार किया है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के हौसले इससे बहुत ज्यादा बुलंद है। अब वो अपनी जीत की बात कर रहे हैं। दावा यह कर रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा प्लान है जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर आने पर मजबूर कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे को एक बहुत बड़ी विजय योजना का हिस्सा बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने वो अपने नए प्लान को पेश भी करेंगे। विजय योजना की सफलता राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ही निर्भर भी करेगी। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार, चाहे वो कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों को ये रोडमैप, विक्ट्री रोडमैप उनको दिखाया भी जाएगा। अगस्त से ही यूक्रेन की सेना रूस पर भारी दिखाई दे रही है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। अभी तक रूसी सेना यूक्रेन की सेना को पीछे नहीं हटा पाई है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो टकराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।